भक्ति आडंबर का विषय नहीं है। अगरबत्ती जला लिया, हो गई भगवान की भक्ति। दूध लिया, किसी का हमने वीडियो सुन लिया कि अगर भोलेनाथ को दूध चढ़ाओगे हो जाओगे निष्पाप। गंगा पापों को मिटाती है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। लेकिन यदि गंगा में नहाने मात्र से पाप धुल जाते हैं तो गंगा के तो पुत्र थे भीष्म पितामह। बाणों की सैया पर लेटे रहे, भगवान आए, भगवान से कहते हे प्रभु मुझे अपने 100 जन्मों की तो याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। सब युवागण बड़े ध्यान से सुने, लेकिन फिर भी मैं आज इन बाणों की सैया पर क्यों लेटा हूं? मुझे तो याद है मैंने कोई पाप नहीं किया। भीष्म पितामह ने अपना दिव्य रूप का दर्शन कराया। बोले अरे पितामह, एक पितामह का नाम था देवव्रत, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं भीष्म पितामह आजीवन, और इन्हें इच्छा मृत्यु को वरदान प्राप्त था। जो भगवान की आड़ पर, भक्ति की आड़ पर जो पाप करते हैं, जरा वो मेरे इस उपदेश को बड़े सावधानी से सुनेंगे। भीष्म पितामह इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने बड़े धर्मात्मा थे कि जिन्हें ये वरदान था कि जब तुम चाहो तब मरना, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और भगवान भी मार नहीं पाते अगर स्वयं भीष्म पितामह अपने प्राणों को नहीं त्यागते। लेकिन भगवान ने जब उनके 101वें वर्ष की याद दिलाई, देखो एक बार आप जा रहे थे ना, आपने अपने बाण से एक सर्प को उठाया था और आपने झाड़ी पर उसे डाल दिया था। पाप चाहे जान के हो या अनजाने में हो, पाप का प्रायश्चित तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। आज उसी पाप का प्रायश्चित है पितामह भीष्म कि आपको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा है। भक्ति की आड़ पर, माता रानी के पंडालों पर भी आजकल के मनचले लोग, कामी लोग अपनी वासना को, कहां गई तुम्हारी श्रद्धा? अरे तुम कहते हो मैं धर्मात्मा, अरे हमारा शास्त्र कहता है धर्मेण हीना पशुभी समाना। स्वयं विधाता जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, भगवान की नारायण की नाभि से कमल और कमल से प्रगटे ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा भी नार यानी जल और अयन यानी घर, जिनका घर ही जल में है, ऐसे नारायण उनकी उस नाभि कमल की उस जड़ को पकड़ के ब्रह्मा जी अंदर चले गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए। चलते गए, उस जड़ को पकड़ के चलते गए। बहुत ध्यान से सुनना, भक्ति को माध्यम बना करके पाप जो करते हैं, लेकिन कोई मार्ग नहीं मिला। फिर भगवान ने सोचा घबरा जाएगा। वो ब्रह्मा जो स्वयं विधाता पृथ्वी को रचते हैं, देखना जरा भगवान की लीला। भक्ति केवल दूध चढ़ा देना, जय हर हर महादेव, प्रणाम कर लेना, आडंबर कर लेना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का फॉर्मूला बहुत अलग है। ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं मिला तो 2 शब्द सुनाई दिए, था और पा। काका काका वर्णमाला के ये शब्द हैं तप। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया। जब तप किया तो भगवान आकर के सामने प्रकट हो गए, और भगवान ने जब ब्रह्मा की नाड़ी को पकड़ा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रकट हुए। चारों ओर देखा, नाम पड़ा चतुरानन। जब नाम ब्रह्मा जी का चतुरानन पड़ा तो भगवान से पूछते हैं मुझे क्या करना है? भगवान कहते हैं आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूं विधाता, और जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो, विस्तार करो। बोले मुझे अगर अभिमान हो गया तो? बोले शक्ति मेरी है, केवल तुम तो एक माध्यम हो ब्रह्मा। तब ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश किया है। ब्रह्मा भी भूल जाते हैं कि भगवान कौन है। एक बार ब्रह्मा जी तो आकर के लड़ने लग गए, बोले मैं बड़ा। अरे भगवान कहते हैं भैया तू बड़ा, भगवान तो इतने नम्र हैं, तो बड़ा तू बना रहे।
लेकिन ये पता कैसे चले कौन बड़ा? एक ज्योति निकली। भगवान कहते हैं जो इस ज्योति का पता लगा के आएगा कहाँ तक ये ज्योति है, वही बड़ा माना जाएगा। बोले बताओ तुम ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, मैं ऊपर जाऊंगा। भगवान नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर गए तो एक केतकी का पुष्प वहां से आ रहा था। ब्रह्मा जी उससे बोले बताओ ऊपर ये जो ज्योति की जो लौ जा रही है कहाँ तक गई है? बोले मैं स्वयं कितने वर्षों से घूम रहा हूं, आज तक मैं ब्रह्मांड की ऊंचाई का पता नहीं कर पाया। मत जाओ तुम ऊपर, नहीं पता कर पाओगे। ब्रह्मा जी बोले तुम एक काम करो, तुम मेरे गवाह बन जाओ और तुम ब्रह्मा जी के सामने चल करके एक बात कह देना कि मैं इस ज्योति की लौ के ऊपर से केतकी का पुष्प ब्रह्मा मुझे लेकर के आए हैं। मैंने पता कर लिया कि ये ज्योति की ऊंचाई कितनी है। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे ना, पंचानन थे ब्रह्मा जी। अब जैसे ब्रह्मा जी आए और केतकी के पुष्प ने गवाही दिया कि ब्रह्मा जी ऊंचाई को पता करके आ रहे हैं, मैं गवाही हूं केतकी का पुष्प, मुझे उस ऊंचाई के ऊपर से लेके आए हैं। अब भगवान श्रीमन नारायण तो परम शांत झुकने लग गए। जैसे भगवान नारायण झुके, भगवान शिव हरि हर एक हैं दोनों, इनके एक गण हैं जिनका नाम है काल भैरव। इनको बड़ा क्रोध आया, तुरंत प्रकट हो गए और बोले आज ये ब्रह्मा नारायण को झुका रहे हैं। फटाक से ब्रह्मा जी का पंचम मुख काट दिया, जिस मुख से ब्रह्मा जी भगवान से झूठ बोल रहे थे कि मैं बड़ा, तुम झुक जाओ। फिर स्वयं परमात्मा ने कहा कि अब ये ब्रह्मा से विस्तार करवाना है। भगवान ने कहा अगर इससे विस्तार करवाना है तो एक काम करना होगा, पुष्प यानी पुष्प और कर यानी हाथ। भगवान ने उस पुष्प को घुमाया और जाकर के फेंका, वो पुष्प जाकर के पुष्कर में गिरा। इसीलिए ब्रह्मा जी परम अभिमानी थे, भगवान को भी झुकाना चाहे। इनके अभिमान के कारण इनके बहुत ज़्यादा मठ मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। ये पुष्प यानी पुष्कर में गिरा, तब ब्रह्मा जी का इकलौता मात्र मंदिर है पुष्कर में। ब्रह्मा भी जिनको भगवान ने विधाता नाम दिया है, वो भी भगवान की माया को नहीं समझ पाए। भागवत जी का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक कहता है मुह्यंत यत् सूर्य। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी ध्यानी मोहित हो जाते हैं, और तुम सबसे बड़ा संसार का पापी व्यक्ति है जो भक्ति की आड़ पर नाटक करता है। अभी गरबा पंडालों पर हमने देखा भैया कैसे कैसे पाप हुए। कोई भी धर्म का व्यक्ति आता है, चलो ये बात भी हम ठीक मानते हैं, लेकिन लोगों ने वहां तो जाके हद कह दिया। अब हम इस पवित्र व्यासपीठ से कह नहीं सकते, समझने वाले समझते हैं। आपको घोर नरक पर जाना पड़ेगा। नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, ऐसी ऐसी कुलहीन, जो हम क्या कहें अब यहां से, स्त्रियां थीं जिन्होंने अपने शरीर के प्रलोभन में युवाओं को लोभान्वित किया, और वहां पर माध्यम क्या बना, भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति का माध्यम बना करके भगवान की आड़ पर बहुत पाप हुए। ऐसे व्यक्ति अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुवैरम, सीधे नरक जाने का बीजा उनका पास रखा। ऐसे व्यक्तियों को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, और नरक की तो छोड़ो, यहीं तुमको भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए यदि भक्ति करना है तो भक्ति करिए। रोका किसने तुम्हें? लेकिन भक्ति के नाम पर आडंबर मत करिए, भक्ति की आड़ पर पाप मत करिए। स्वयं भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, अपने पापों को नहीं मिटा पाए। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जिनको भगवान का साक्षात्कार होता था, वो अपने पापों की वजह से भक्ति के माध्यम से अपने पापों को नहीं मिटा पाए। भक्ति करना है, लेकिन भक्ति ऐसी हो कि जिस भक्ति में न काम हो, न लोभ हो, न मात्सर्य हो, एक बार निर्मल भक्ति हो। और जिस दिन भक्ति आएगी उस दिन आप हर पल भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे।
हर बल भगवान की कृपा का आपको अनुभव होगा। मैं कुछ नहीं हूं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उस व्यक्ति को भगवान हर क्षण अपनी प्रतीति करवाते हैं। भक्ति का फॉर्मूला बहुत अलग है, भक्ति का सिस्टम बहुत अलग है। यहां व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार दुख पाता है और अपने कर्मों के अनुसार सुख पाता है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। आज आप ये जवानी जो आपको मिली है, क्या ये आपकी बनाई बपौती है? क्या आप लेके आए हो? आपके अच्छे कर्म हैं। 84 लाख भोग के आए हो और भक्ति के आड़ पर जो ये दुष्कर्म करते हो, फिर से आप उसी 84 में जाने का माध्यम तैयार कर रहे हो। मत बिगाड़ो इस मनुष्य तन को, मत खोने दो इस अपने मनुष्य शरीर को। ये ही एक ऐसा शरीर है 84 लाख योनियों में जो आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, जो आपके पापों से आपको बचा सकता है। सारे पाप भगवान कहते मैं निष्पाप कर देता हूं, लेकिन जो मुझे माध्यम बना करके जो पाप करता है, वो पाप स्वयं भगवान कहते मैं भी नहीं काट पाता। कितने प्रमाण हैं। रात दिन जिन्होंने भगवान को भजा, डोंगरे जी महाराज, कितने भयंकर कष्ट हुए, कैंसर जैसी बीमारियां हुई, जन्म के अंतिम समय पर कीड़े जैसे कष्ट मिले। अगर पुण्यों से कष्ट कट जाते, भक्ति से कष्ट कट जाते, प्रारब्ध तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने से केवल एक काम होगा कि केवल और केवल आपको पाप सहन करने की क्षमता मिलेगी, दुख सहन करने का साहस मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि आप भगवान की पूजा करोगे छू मंतर पाप कट जाएंगे, आप भगवान को आज भजे कल तुम्हारे पाप निष्पाप नहीं। लेकिन जिस दिन सच्ची भक्ति करोगे, उस दिन आपके हृदय में ये सामर्थ्य आ जाएगी कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। इसलिए ये बात याद रहे, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, भीष्म पितामह भी निष्पाप नहीं हो पाए, तो आप हम सब मनचले व्यक्ति भगवान की लीला को यदि समझना है, सच्चे गुरु की, सच्चे संत की और अध्यात्म की शरणागति आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। प्रेम से कहें श्री राधे।